हाय एवरीवन। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में, और उसमें से अल्डोज और कीटोज के बारे में देखे थे। कितने अल्डोज और कीटोज हो रहे थे, सबका स्ट्रक्चर, नाम, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। अब जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं इंक्लूडिंग अल्डोज एज वेल एज कीटोज, उसमें से दो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इन दोनों के बारे में जो है काफ़ी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ग्लूकोज से। डी प्लस ग्लूकोज, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेक्सट्रोज, या फिर यही कहलाता है ग्रैप शुगर। ऐसा तो डी प्लस ग्लूकोज, डेक्सट्रोज या फिर ग्रैप शुगर, तीनों एक ही चीज़ है। इसमें से सबसे पहले नाम को ही हम लोग डील करते हैं। तो डी प्लस ग्लूकोज के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि यह एक अल्डोहेक्सोज है, मैंने वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 6 कार्बन है और अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डोहेक्सोज। इस डी का मतलब बताया जा चुका है, या OH ग्रुप के रिलेटिव अरेंजमेंट को बतलाता है कि ग्लूकोज में जो लास्ट कायरल कार्बन है उसमें OH ग्रुप राइट साइड है, तो डी, और यह प्लस बता रहा है कि यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का है, PPR को राइट साइड रोटेट करेगा। अब यह ग्लूकोज चूंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लस साइन का मतलब यहाँ हो रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहने का मतलब क्या हुआ कि PPL को राइट साइड रोटेट करेगा। तो चूंकि यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं डेक्सट्रोज। और राइप ग्रेप्स में यह पाया जाता है, पका हुआ अंगूर में जो है यह पाया जाता है ग्लूकोज एक एप्रिसिएबल अमाउंट में, इसीलिए इसको हम लोग जो है ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो नाम को समझ गए हम लोग, डी क्यों लगा, तो यह डी रिलेटिव अरेंजमेंट को बताया OH का, प्लस बता रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज तो नाम ही हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। और ग्रैप शुगर बोर्ड है क्योंकि राइप ग्रैप्स पके हुए अंगूर में जो है पाया जाता है, और एक एप्रिसिएबल अमाउंट में अप्रॉक्स 20% जो है ग्लूकोज रहता है उसमें, तो इसको हम लोग ग्रैप शुगर बोल रहे हैं। अब यह जो ग्लूकोज है वह बोल रहा है कि हनी में भी पाया जाता है, हम लोग के ब्लड का भी एक कंस्टिट्यूएंट है ग्लूकोज, और साथ ही साथ कोई डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटिक्स, तो उसके यूरिन में भी पाया जाता है ग्लूकोज। डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में पाया जाता है क्या, ग्लूकोज। देखो डायबिटीज का जो बीमारी होता है इसमें होता क्या है कि ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। शुगर लेवल हाई होने का मतलब है कि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। अब यह ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता कैसे है, तो वैसे चीज़ों का ज़्यादा खान पान करने से जिसमें मेजर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे लगातार आप भात खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो ये सबसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और वे कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक यूनिट है वह ग्लूकोज ही है। वो बॉडी के अंदर जाएगा और मेटाबोलाइज होगा तो बॉडी को वह ग्लूकोज ही देगा अंतिम, और वही ग्लूकोज का अमाउंट यदि ज़्यादा हो जाता है तो फिर लोगों को शुगर का बीमारी हो जाता है, जिसको डायबिटीज़ भी हम लोग बोलते हैं। तो शुगर लेवल इतना हाई हो जाता है कि वह फिर यूरिन में भी डिजॉल्व कर जाता है जाकर के, और इसलिए उसके यूरिन में भी जो है ग्लूकोज पाया जाता है। तो देखोगे कि जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं ना, जब वे जाते हैं इलाज करवाने तो उनका ब्लड टेस्ट के साथ साथ यूरिन टेस्ट भी होता है, क्योंकि ब्लड और यूरिन दोनों में ग्लूकोज का मात्रा रहेगा, और जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा यदि पाया जा रहा है तो मतलब आप डायबिटीज़ का पेशेंट हो। एक ऐसे भी तरीका होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना, तो अभी हम लोग देखें कि यूरिन में तो ग्लूकोज है, तो जहाँ ये लोग यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, देखोगे उसके यूरिन में चींटी लग जाता है, क्योंकि उसके यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज डिजॉल्व रहता है, जो मीठे स्वाद का होता है, तो चींटियाँ वहाँ लगेंगी ही। तो एक पहचाने का तरीका ये भी है कि आप यूरिन कर रहे हो, आपके यूरिन पे यदि चींटी लग जा रही है तो समझ जाओगे कि आप डायबिटीज़ का पेशेंट बन चुके हो, आपके ब्लड में जो है ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, जितना होना चाहिए उससे अधिक।
तो एक ऐसे भी जो है हम लोग पता कर लेते हैं। अब यह ग्लूकोज जो है, चूँकि यह एक मोनोसेकेराइड यूनिट है और मोनोसेकेराइड डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, तो यह कंबाइंड फॉर्म में किसके किसके साथ एग्जिस्ट करता है? तो डाइसेकेराइड में जैसे सुक्रोज, फिर लैक्टोज, फिर माल्टोज, ये तीनों डाइसेकेराइड हैं और ये तीनों में जो है ग्लूकोज पाया जाता है। केवल ग्लूकोज नहीं, कंबाइंड स्टेट में होता है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, माल्टोज में दोनों यूनिट ग्लूकोज के होते थे। उसी प्रकार से कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजेन है, ऐसा। तो इन सबों में भी जो है ग्लूकोज पाया जाता है। तो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज का डीकन्फिग्रेशन है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का है, माने पीपीएल को राइट साइड रोटेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। और ग्रेप शुगर, क्योंकि राइप ग्रेप्स पके हुए अंगूर में जो है पाया जाता है। उसके बाद बताए कि यह अंगूर के साथ ही साथ हनी, मधु, खून में भी रहता है और बहुत सारे मीठे फल जो होते हैं उसमें भी पाया जाता है। डायबिटिक के पेशेंट जो होते हैं उसके यूरिन में भी ग्लूकोज का मात्रा रहता है, तो बताया क्यों। और ग्लूकोज जनरली फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वह कंबाइंड फॉर्म में रहता है, सुक्रोज के साथ हो, लैक्टोज के साथ हो, माल्टोज के साथ हो, या स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, इन सबों के फॉर्म में जो है यह एग्जिस्ट करता है। डायरेक्टली फ्री स्टेट में ग्लूकोज जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं ग्लूकोज का एक बड़ा ही, आप बोलोगे कि जो हम लोग खान पान करते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उसमें से मेनली स्टार्च, और स्टार्च का जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है वह है ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हाइड्रोलाइसिस से केवल ग्लूकोज मिलता है। अब इस ग्लूकोज का क्या काम है बॉडी के अंदर? ये कंपाउंड बॉडी के अंदर जाने से क्या हो जाता है? तो मान लो यह ग्लूकोज है, D+ ग्लूकोज, ये आप नाक से ऑक्सीजन गैस इनहेल किए तो बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन होगा, या ग्लूकोज आप या तो डायरेक्टली लिए या फिर भोजन के माध्यम से पेट में गया, ऑक्सीजन तो है ही बॉडी में जो नाक से आप इनहेल कर रहे हो, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2870 किलो जूल पर मोल। मतलब जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता है, रिस्पायरेशन के दरमियान पचता है, तो यह डिकम्पोज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि फिर से गैस ही है, तो नाक से हम लोग एक्सहेल करते हैं। H2O है जो बॉडी के अंदर पानी रह जाएगा, जिसको हम लोग यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। और साथ ही साथ यह इम्पॉर्टेंट है कि इतना ज़्यादा एनर्जी जो है यह प्रोवाइड करता है बॉडी को। 2870 किलो जूल है ना, तो किलो का मतलब 1000, अब लिखो जूल पर मोल, ऐसा। इसका मतलब हो गया कि ग्लूकोज का एक मोल मॉलिक्यूल यदि बॉडी के अंदर जाकर के डिकम्पोज कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है, तो यह बॉडी को 28,70,000 जूल एनर्जी देता है, जो कि एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो ग्लूकोज एक बेसिक सिंपलेस्ट यूनिट हुआ किसी भी स्टार्च का, जो हम लोग खान पान के माध्यम से लेते हैं। और जब यह ग्लूकोज डिकम्पोज करता है ना, तब फायदेमंद होता है बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी को यह इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब ग्लूकोज एक प्रकार से बोलो यहाँ की बायोफ्यूल हुआ, या एक प्रकार जैसे गाड़ी चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डीजल देते हैं ताकि उससे चले, वह उसके लिए वह एनर्जी सोर्स का काम करता है। फ्यूल मतलब एनर्जी सोर्स। उसी प्रकार से हम लोग का बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वह एनर्जी कहीं ना कहीं कहाँ से मिलता है, या ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन से। तो जब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, मतलब जब वे खाने पाने के पीने की स्थिति में नहीं होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो वहाँ उनको ग्लूकोज वाटर चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज वाटर ही क्यों? उसके पीछे का यही कारण है कि जब ग्लूकोज जाकर के बॉडी में
डिकम्पोज करेगा, मेटाबोलाइज होगा, तो उस केस में बॉडी को इतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा कि उसका बॉडी एनर्जेटिक रहेगा और वह अच्छे से जो है सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल उसका जो है बना रहेगा। फिर कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, तो जब डायरेक्टली नॉर्मल खाना वाना खाएगा तो अपने से ठीक हो जाना है, उसको बॉडी को एनर्जी मिल जाना है। तो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल है, कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एनर्जेटिक है, एनर्जी सोर्स का काम करता है। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी 28,70,000 जूल एनर्जी, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। अब हम लोग आते हैं ग्लूकोज के प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन दो तरीका है। पहला तरीका इसका है फ्रॉम सुक्रोज, जो कि लैब मेथड है, लैब मेथड। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस से जो है D+ ग्लूकोज बनाया जाता है। सुक्रोज C12H22O11, दिस इज प्लस सुक्रोज, सुक्रोज प्लस फॉर्म का होता है। इसी को हम लोग केन शुगर बोलते हैं। इस प्लस फॉर्म का मतलब समझ गए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का है। तो इस सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है इंजाइम के प्रेजेंस में, और इंजाइम इसमें मोस्टली रहता है इन्वर्टेस। इन्वर्टेस याद रखोगे, एक इंजाइम है। इंजाइम मतलब बायो कैटलिस्ट, जो एक बायो केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, वह बायो कैटलिस्ट या इंजाइम कहलाता है। साथ में मिनरल एसिड भी होता है, हीट करेंगे हम लोग तो हाइड्रोलाइज करके जो है या दो चीज़ बनाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक इसमें से है D+ ग्लूकोज और दूसरा है D- फ्रुक्टोज। मतलब एक यहाँ देख रहे हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा लेवो रोटेटरी है। तो जब ये दोनों को मिलाओगे ना तो ओवरऑल या लेवो रोटेटरी हो जाता है माइनस। मतलब हुआ कि यदि यह PPL को 10 डिग्री राइट रोटेट कर रहा है तो प्लस 10 डिग्री लिखोगे, तो या फिर PPL को उतना डिग्री लेफ्ट रोटेट कर देता है, उससे ज़्यादा एक्चुअली एंगल बता ही देते हैं। इसका ग्लूकोज का होता है प्लस 52.7 और इसका है माइनस 92 डिग्री। मतलब यह जो ग्लूकोज बना वह PPL को इतना डिग्री राइट रोटेट करता है, लेकिन जो फ्रुक्टोज बना है वह PPL को इतना डिग्री लेफ्ट रोटेट करता है। तो जब दोनों के रोटेशन को कंबाइन करोगे तो ओवरऑल रोटेशन किधर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ना। ये प्लस माइनस को मिलाओगे तो ओवरऑल माइनस में आएगा, लेवो रोटेटरी हो जाएगा। तो सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लस साइन है, लेकिन जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइज करके जो इसके दो प्रोडक्ट्स बनते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, उसमें से ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रुक्टोज लेवो रोटेटरी। ग्लूकोज का जो एंगल है उससे ज़्यादा फ्रुक्टोज का एंगल होता है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ओवरऑल जो है नेगेटिव आता है। मतलब यह मिक्सचर ओवरऑल लेवो रोटेटरी है। रिएक्टेंट जो है पेरेंट स्पीसीज वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन उसका जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है वह लेवो रोटेटरी, मतलब रोटेशन उलट गया, इन्वर्स हो गया। इसलिए इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इसीलिए इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। तो याद रखोगे इन्वर्ट शुगर क्या होता है, तो D+ ग्लूकोज और D- फ्रुक्टोज के मिक्सचर को। तो अब चूंकि हम लोग को तो बनाना था D+ ग्लूकोज, लेकिन जो रिएक्शन करवा रहे हैं मतलब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस से यहाँ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बन रहा है। हम लोग को केवल क्या चाहिए, ग्लूकोज। तो यहाँ से फिर सेपरेशन करना पड़ेगा ना, सेपरेशन होगा इसका। तो सेपरेशन के लिए हम ये क्या करते हैं, डिस्टिल्ड एंड फिल्टर्ड आउट इन अल्कोहलिक मीडियम, डिस्टिल्ड एंड फिल्टर्ड आउट इन अल्कोहलिक मीडियम। क्या करते हैं कि यह जो मिक्सचर है ना D+ ग्लूकोज और D- फ्रुक्टोज, ये दोनों को
अल्कोहल में डिजॉल्व करके डिस्टिलेशन करते हैं, उबालते हैं उसको। तो वैसे हीट करने से क्या होता है कि यह जो D माइनस फ्रुक्टोज है यह काफ़ी आसानी से डिजॉल्व कर जाता है अल्कोहल में, लेकिन यह जो ग्लूकोज है वह अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं करता है। तो ये डिजॉल्व नहीं करेगा, ये डिजॉल्व कर जाएगा, तो डिजॉल्व करेगा तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में चला जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। तो फिर उसको वहाँ से फिल्टर कर देना है, छान करके अलग कर देना है। तो इस तरह से D प्लस ग्लूकोज अलग हो जाएगा और जो D माइनस फ्रुक्टोज है वह अलग हो जाएगा। ऐसा तो ये तरीका इसमें हुआ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिए कि सबसे पहले सुक्रोज का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर मिलेगा और यह मिक्सचर ओवरऑल लेवो रोटेटरी है, जबकि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो रोटेशन इन्वर्स हो रहा है, दैट्स वाई दिस मिक्सचर इज कॉल्ड इन्वर्स शुगर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में डिजॉल्व करके डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन के बाद उसका फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन से यह जो D प्लस ग्लूकोज है इनसॉल्युबल पार्ट उछन जाएगा और यह जो है सॉल्युबल पार्ट वह उसी में रह जाएगा, फिर वहाँ से इसका क्रिस्टलाइजेशन करके हम लोग अलग कर लेंगे। तो एक ये तरीका हुआ D प्लस ग्लूकोज बनाने का, सुक्रोज से लैबोरेटरी मेथड है। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्च से भी बनाते हैं। अगला मेथड जो है वह है फ्रॉम स्टार्च, जो कि कॉमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड। बाज़ार में जो ग्लूकोज बिकता है वह इसी मेथड से बनाया जाता है, स्टार्च से। स्टार्च हम लोग देखें एक पॉलीसेकेराइड है, तो स्टार्च डायरेक्टली नेचर में थोड़े पाया जाता है कि अलग से कहीं स्टार्च का पेड़ लगा हुआ तो स्टार्च तोड़ लिए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि स्टार्च कुछ वेजिटेबल्स वगैरह में होता है, जैसे आलू है, चावल है, गेहूं है, इस सब में स्टार्च होता है। तो वही सब सब्सटेंस को गला करके उसको डिकम्पोज करके, चाहे जैसे भी डिकम्पोज करो, उसका पेस्ट वगैरह बना करके उसके बाद प्रोसेस को जो है किया जाता है। तो स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 का होल N, दिस इज स्टार्च, जो एक पॉलीसेकेराइड है। इसका हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट मिनरल एसिड के प्रेजेंस में 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है, 2 से 3 ATM प्रेशर होता है। तो यह हाइड्रोलाइज करके जो है बना देगा N मोल C6H12O6 ग्लूकोज। सारे के सारे ग्लूकोज बनेंगे यहाँ, क्योंकि स्टार्च एक ग्लूकोसेन है, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो सभी क्या मिलेंगे, ग्लूकोज। तो जो स्टार्ची सब्सटेंस होते हैं वही बताया, आलू वगैरह ये सब जो है, बार्ली है, आलू है, उसके बाद चावल गेहूँ सब बोले, तो उस सब का पेस्ट बना करके, पेस्ट डायरेक्टली नहीं, उसको गलाया जाता है, डिकम्पोज करवाया जाता है स्टीम की मदद से, और भी कई मेथड होते हैं। और फिर उनमें वाटर मिला करके थोड़ा सा एसिड मिलाया जाता है और इस टेम्परेचर प्रेशर तक लाया जाता है कंडीशन को, रिएक्शन मिक्सचर को। तो यह हाइड्रोलाइज करके जो है बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज में। अच्छा, D प्लस ग्लूकोज मिलता है। तो ये 2 कॉमन मेथड्स हैं ग्लूकोज बनाने के, एक सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस और दूसरा स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस से। इन दोनों मेथड से जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के फिजिकल प्रॉपर्टी की। ग्लूकोज के फिजिकल प्रॉपर्टी की तो ग्लूकोज तो देखे ही हैं हम लोग, शायद ही वैसा कोई व्यक्ति हो जो ग्लूकोज ना देखा हो। तो ग्लूकोज क्या रहता है, उसका कैसा फिजिकल स्टेट होता है, तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ऐसा। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत ज़्यादा घुल भी जाता है, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में करोगे तो 273 जोड़ दो तो कितना जाएगा, 419 आ जाएगा, 419 केल्विन आ जाएगा ऐसा।
ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी देख लिए हम लोग। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसके बारे में भी बता दिए। उसके बाद यह जो D+ ग्लूकोज है वह बोल रहा है कि 3/4 एज स्वीट एज सुक्रोज। सुक्रोज के तुलना में जो इसका मिठास है वह 3/4 होता है। 3/4 कहने का मतलब कि सुक्रोज से कम मीठा हुआ, सुक्रोज से कम मीठा हुआ। सुक्रोज मैंने चीनी समझ लो ना, ग्लूकोज तो जान ही रहो। अब चीनी भी खा के देखो, ग्लूकोज भी खा के देखो, कौन ज़्यादा मीठा लगेगा? ऑब्वियसली चीनी लगेगा। तो चीनी सुक्रोज के तुलना में जो ग्लूकोज का स्वीटनेस है वह 3/4 है, मतलब सुक्रोज से वह कम मीठा होता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि यह जो D+ ग्लूकोज है वह 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। तो ये टोटल 2 प्रकार के जो है ग्लूकोज होते हैं। तो यह था ग्लूकोज का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आएंगे हम लोग ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शंस की ओर बढ़ेंगे। क्या है ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शंस? तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ D+ ग्लूकोज। इलूसिडेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज का हम लोग लिखेंगे ना, उन रिएक्शंस के मदद से ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को जो है डिटरमाइन किया गया, पता किया गया, उसका निर्धारण किया गया। तो सबसे पहले रिएक्शन से पहले कि ग्लूकोज के लिए जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस किया गया। ऑलरेडी हम लोग इसको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में देख चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि क्या होते हैं ये। क्वालिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस मतलब किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है उसके बारे में पता करना, और क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब हुआ कि उस एलिमेंट में जो उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स है वे कितने अमाउंट में है उसको पता करना। तो कौन कौन से एलिमेंट है वह पता किया गया, तो क्वालिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस, और जो एलिमेंट है वे कितने अमाउंट में है वह जो पता कर किया जाता है वह क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। तो इन सारे स्टडीज के बाद जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आया वो आया C6H12O6। मतलब यहाँ से पता चला कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ग्लूकोज का पर मॉलिक्यूल 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। इसके बाद अब ठीक है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो अब ये जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन का अरेंजमेंट कैसा है, लीनियर चेन में है कि ब्रांच्ड चेन में है, कैसा अरेंजमेंट है। उसके बाद ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारा होता है जी, अल्कोहल है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एसिड ऐसे करके। एसिड अमाइड तो नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन इसमें नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से फिर जो है पता किया गया, इस फार्मूला के आधार पे ग्लूकोज के कई रिएक्शंस करवाए गए और उन सारे रिएक्शंस से जो है पता किया गया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक कार्बन का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, इन सारे बातों को। और उसी के लिए जो है हम लोग आगे अभी 10 केमिकल रिएक्शन लिखेंगे और वे 10 केमिकल रिएक्शंस के आधार पे ही ग्लूकोज के बारे में जो बताया गया कि ग्लूकोज में यह जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन, यह एक लीनियर चेन बनाता है,
यह जो है एक लीनियर चेन बनाता है, या यूँ बोले कि स्ट्रेट चेन बनाता है। उसके बाद इसमें बोला गया कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वह CHO है। अल्डिहाइड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। फिर बोला गया कि टोटल 5 OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप टोटल 5 है। इसमें से 4 जो है 2 डिग्री वाले हैं और 1 जो है 1 डिग्री वाला है। तो ग्लूकोज का इस फॉर्मूला के आधार पे जो रिएक्शंस करवाए गए टोटल 10 जो आगे लिखेंगे हम लोग, उन 10 रिएक्शंस के आधार पे क्या कंक्लूजन सामने आया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन का एक लीनियर चेन या स्ट्रेट चेन है, मतलब कोई कार्बन ब्रांच में नहीं है। अल्डिहाइड इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड के अलावे 5 OH अल्कोहलिक ग्रुप हैं जो सब्सिडरी या ऑक्सिलियरी फंक्शनल ग्रुप हैं, और ये 5 OH में एक OH 1 डिग्री का है और बाकी 4 OH जो है वह 2 डिग्री के हैं। तो इस आधार पे जो एक रफ स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर सकते हैं ग्लूकोज के लिए, वह कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। एक अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, फिर CHOH, 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 फिर CHOH और लास्ट में CH2OH। तो 6 कार्बन लगातार है लीनियर चेन में। एक अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, 5 OH है, 1 2 3 4 5। 5 में से ये जो OH हैं 2 डिग्री के हैं, 4 OH 2 डिग्री के हैं, और एक ये जो लास्ट का OH है कितना का है 1 डिग्री का है, ऐसा। तो ये ऑब्जर्वेशन सामने आए। अब इसी को कंफर्म करने के लिए आगे हम लोग कितने रिएक्शंस लिखेंगे, टोटल 10 रिएक्शन लिखेंगे। और वे क्या हैं 10 रिएक्शन, जरा समझते हैं उसके बारे में। चूंकि ग्लूकोज में अभी हम लोग देखें कि अल्डिहाइड है और अल्कोहल है, 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें। अब अल्डिहाइड का रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्कोहल का भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल है तो उन दोनों ग्रुप के जो मेन रिएक्शंस हैं जो उस ग्रुप के बारे में बतलाते हैं, उन रिएक्शंस के को जो है हम लोग डील करेंगे ताकि वे कन्फर्म हो जाएं कि वे ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है, अब सबसे पहला रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन तो पीछे हम लोग अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़े हैं। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो रिएक्शन होता है अल्डिहाइड कीटोन का, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का, वह जो है एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। वह एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ग्लूकोज को हम लोग ऐसे अब रिप्रेजेंट करेंगे, CHOH का होल 3 लिख दो या होल 4, और लास्ट में फिर CH2OH, यह डी ग्लूकोज है। इसका रिएक्शन आप हाइड्रोजन साइनाइड से करवाओगे। तो जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करवाओगे तो जो हम लोग रिएक्शन जानते हैं अल्डिहाइड कीटोन में कि यह कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड O में बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पॉजिटिव सेंटर बनेगा। तो यहाँ से यह Cl माइनस जो है अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ऐसा। और फिर जो यहाँ बनेगा कुछ ऐसा हो जाएगा, HC यहाँ जुड़ जाएगा CN, कार्बन पे या CN अटैक किया तो जुड़ जाएगा, ये O माइनस हो जाएगा तो वहाँ H प्लस जा करके OH हो जाएगा, बाकी जो जैसा वैसा ही रहेगा। इस प्रकार से इसको हम लोग बोलेंगे डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन के नाम से जानते हैं। अब यह जो रिएक्शन है HCN के साथ, हम बार बार बोल रहे हैं कि यह रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड O हो। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, वह HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। साइनोहाइड्रीन माने एक ही कार्बन में CN और OH दोनों रहेगा तो उसको साइनोहाइड्रीन हम लोग बोलते हैं। तो चूंकि ग्लूकोज भी वैसा ही रिएक्शन करके ग्लूकोज भी साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कर रहा है,
इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज में भी C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो यह रिएक्शन यही इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यह कार्बोनिल ग्रुप तो बहुत सारा होता है ना भाई, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे डेरिवेटिव्स हैं, एस्टर है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड अमाइड है, एसिड क्लोराइड है, ऐसे कई हो सकते हैं। तो एसिड क्लोराइड और एसिड अमाइड तो नहीं होगा, क्योंकि एक में क्लोरीन चाहिए, एक में नाइट्रोजन चाहिए, जबकि फॉर्मूला में केवल कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है। तो कम से कम ये 3 और एस्टर और एनहाइड्राइड, ऐसे टोटल 5 हो गए। अभी पांचों में से किसका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वह इस रिएक्शन से अभी हम लोग को पता नहीं चला है। बस इस रिएक्शन से इतना ही पता चल पाया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो है क्या है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो ऐसे एक रिएक्शन अभी हम लोग देखे, ऐसे कुल 9 रिएक्शंस जो है हम लोग और लिखेंगे, तब जा कर के इस स्ट्रक्चर को कन्फर्म कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी रिएक्शंस को आगे का लेक्चर में डील करेंगे। धन्यवाद।